हेलो दोस्तों, मैं अकबर अली, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के कुछ आगे वाले पार्ट्स जो छूटे हुए थे। मीन्स एक्सरसाइज 1.2 के बाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं क्या हो रहा है उसमें। तो हमें डिस्कस करना है रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपका पॉइंट में लेकर के जाना, डिवाइड कर करके पॉइंट में लेकर के जाना, उसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम कुछ रियल नंबर्स आपके पास हैं, जैसे एक रियल नंबर 1/3 है, एक रियल नंबर है 7/8 है, और अनदर एक रियल नंबर है हमारे पास 1/7। ठीक है, अब इस रियल नंबर को 1/3 को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसका कोटिएंट आया आपका 0.33। आपका ये जो आपके पास डॉट का साइन है, इस डॉट का साइन का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आपको 12th जहाँ तक पढ़ेंगे मैथ, वो आपका डॉट का साइन समझना चाहिए। इस 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट तक जाएगा ये नंबर। ये 3 डॉट का मतलब है इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। 3 3 3 3 आप इसको डिवाइड करके आइए, आपको इसी तरह इसका निकलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पास 7/8 की बात करते हैं, और 7/8 हमारे पास एक रियल नंबर है और उसको हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि ये आपका कोटिएंट आपका क्या मिला, क्या 0.875 आपके पास, ये हमारे पास ये मिला। उसके बाद इसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। इसमें रिमाइंडर आपके पास 1, यानी जिससे चले थे वही बार बार रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर 1/7 आपका एक रियल नंबर यहाँ पास है, इसको हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो डिवाइड करने के बाद हमने देखा जिस 1 से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था, लास्ट में रिमाइंडर वही मिल जा रहा है। इसका मतलब कि जब लास्ट में रिमाइंडर आपका डिवाइड करने वाला स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, तो वो संख्या आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आप 1 को फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास 1 आएगा, फिर अनदर बात 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपने 1 से डिवाइड किया था 0, फिर समथिंग, इसी तरीके से नंबर डिवाइड होते हुए चले गए। तो यहाँ पास हमारे पास फिलॉसफी क्या है, आपके पास ये रिपीट करते हुए टर्म आपको फिर से मिल जाएंगे। आप समझ जाइए, 3 डॉट में लगा दे रहा हूँ, इसी तरह ये चलता हुआ चल जाएगा, रिपीट करते हुए टर्म मैं यहाँ पास। और इस लाइन का मतलब क्या है, ये इस लाइन का मतलब है, मैं यहाँ पास भी लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पास इस लाइन, यहाँ पास भी, यहाँ पास 3 3 मैं लिख दिया हूँ। इस लाइन का मतलब है कि जितने में लाइन हैं उतने नंबर रिपीट करेंगे। इस लाइन का मतलब है जितने में लाइन खींची हुई है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर जितने में लाइन खींची हुई है, आप कह सकते हैं उतने नंबर फिर से रिपीट होंगे लाइन के स्टार्टिंग से, यानी लाइन के एंड वाले पॉइंट से उतने ही नंबर फिर से रिपीट होंगे। तो लाइन के एंड पे आपका कौन सा नंबर है, 7, और यहाँ से कौन सा नंबर रिपीट होगा, 142,857, 142,857। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड करना जिससे स्टार्ट किया था वही रिमाइंडर में फिर मिल जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अब इसको थोड़ा से बात करते हैं, क्योंकि ये 10th में भी है आपका। 10th में भी आपको यहाँ से रियल नंबर से क्वेश्चन हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। 0.33 का मतलब क्या है देख लें। ये आप देखें, पॉइंट के बाद ये नंबर आपका 33 मिल रहा है। ये 33 का मतलब क्या है, 3 बार यानी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33 बार। इस लाइन का मतलब है बार, इसका मतलब है बार। 0.3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम उसके पास एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका बार बार रिपीट होने वाला है और ये बार से रुक जाता है। तो 0.3 बार। तो इस पूरे टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आगे की तरफ चलते हैं। 0.875 इसका कोटिएंट आया था इतना। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि 7 के बाद फिर से ये आपकी लाइन, यानी यही नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, क्योंकि रिमाइंडर आपका वही मिल रहा है जहाँ से आप चले थे। जैसे यहाँ पास आप जिससे चले थे आप, वही बाद में रिमाइंडर मिल जा रहा है, बार बार रिमाइंडर मिल जा रहा है। इसके बाद आपका देखिए बार बार 3 आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे देख के, तो ये आपका रिपीट
कर रहा है, बार बार नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पास कोई रिपीटेशन नहीं है, 875 उसके बाद ख़त्म कहानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पास रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। जब किसी का रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो डिजिट डिवाइड होने के बाद कुछ टर्म तक जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी, कुछ टर्म तक डिवाइड होगी उसके बाद रुक जाएगी। तो जब डिजिट डिवाइड होते हुए कुछ टर्म्स के बाद रुक जाए तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। कुछ डिजिट के बाद रुक जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और इसके बारे में हम ये भी जान चुके थे पहले ही लेक्चर में, जो टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या नाम देते हैं, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या नाम देते हैं, रेशनल नंबर नाम देते हैं। अब यहाँ पास तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन टर्मिनेटिंग के अलावा ये चीज़ है रिपीट कर रहा है। तो ये नंबर हमारे पास कौन सा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं कर रहा, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पास भी है। ये जो आपके पास है इसका रिमाइंडर जो है ये 0.142857, इसके ऊपर लाइन खींच दिया। ये लाइन का मतलब है फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना है। यहाँ पास भी देखिए ये नंबर आपका फिर से आगे की तरफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये रुक नहीं रहा है, 7 के बाद फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि अगर आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, रुक जाने वाला है, डेसिमल आफ्टर सम प्लेसेस ऑफ डेसिमल नंबर आपका रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और वो नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। और वो नंबर जो टर्मिनेट ना करे यानी रुके ना, लेकिन वो बार बार रिपीट हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसको भी हम कहते हैं रेशनल नंबर। आप फर्स्ट लेक्चर आप रिकॉल करें, मैंने ये सारी चीज़ वहाँ पर डिस्कस करी है कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो भी आपका है वो आपका फर्स्ट लेक्चर में बोला गया है। और रेशनल नंबर कहते हैं इसे, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पास भी इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और तब ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अगर आपका टर्मिनेटिंग है, आफ्टर सम प्लेसेस ऑफ डेसिमल नंबर स्टॉप्स, तो वो नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं कहते लेकिन रिपीट करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पास भी अगर देखें, यहाँ पास भी आपका टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपका कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखने पड़ेगी बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट में डायरेक्ट आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बिना डिवाइड करे हुए आपको आंसर लेकर के आना है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है इतनी। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, अगर देखा जाए तो ये 1/3 की वैल्यू है। तो आप इन दोनों को लर्न कर लीजिएगा, 1/3 1/7 को, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाए। क्योंकि आपको बार बार आप रफ वर्क में करेंगे, डिवाइड करेंगे, इतना लंबा चौड़ा चला जाएगा। और क्वेश्चन में जाहिर सी बात लिखा रहता है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैलकुलेट द इक्वेशंस या क्वेश्चंस, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, हमारे पास ये है, ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। आपको बिना लॉन्ग डिवीजन यानी आपका डिवाइड किए बिना आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम निकालते हैं 2/7,
इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सबसे पहले तो 2/7 को हम लिखते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 1/7 आपको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अलग कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से अलग कर देना है, यानी 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो 2 आपका मल्टीपल में बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। 2 × 1/7 ये चीज़ हो गई आपके पास। तो 1/7 का मतलब क्या है, आप अगर देखें तो 1/7 का मतलब है 0.142857, ये वैल्यू होती है 0.1/7 की वैल्यू होती है इतनी। ये बार लगा दिया है क्योंकि आपका 7 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं 2/7 की वैल्यू चाहते हैं, 2/7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम अगर 2/7 की वैल्यू चाहते हैं तो क्या हो सकती है, तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमको पता है, उसको पुट कर देते हैं। तो 0.142857, तो 2/7 की वैल्यू क्या निकल के आई, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 7 जा 40, 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 16 1 कितना हो जाएगा 18, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। ये हुआ आपका कितना, किसकी वैल्यू, 2/7 की वैल्यू। इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/7 की वैल्यू। 3/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 3 × 1/7। अब आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो ये मिलेगा 3 × 1/7। फिर से आप वही 1/7 की वैल्यू उठा करके रख दीजिए, आपको लर्न होगी 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285 बार, ठीक है। तो ये आया आपके पास 3/7, 3 × 0.142857 बार। कैलकुलेट करिए, 3 7 जा 21 होता है, ये रखें हम। 3 5 जा 15 होता है और 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 1 बचा। 3 8 जा 24 होता है, 24 1 कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी आया। 3 2 जा 6 2 8 हो जाएगा आपके पास। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 1 और 1 और 4, 3 3 जा 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो गया डेसिमल, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास, 3/7 की वैल्यू निकल के आई। हमने कहीं भी डिवीजन नहीं यूज़ किया, बट 1/7 की वैल्यू हमको पता थी, तो इस तरीके से हमने 2/7 की वैल्यू निकाल लिया और 3/7 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशन को किस में कन्वर्ट करना, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस रेशनल नंबर में आपको लेकर के आना है, रियल नंबर आपको फ्रैक्शन में लेकर के आना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल है, इस बेसिस पे उसको कर लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास 3.14268, आपके पास ये है एग्जांपल नंबर 6। ये हमारे पास है 3.14268। अगर आप देखें ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर ये 6 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आपको p/q के फॉर्म में आपको लेकर के आना है, कह रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14268 इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले ये कैसा नंबर है, ये आपका देखिए 3.14268, इसमें बार भी नहीं लगा हुआ है, नहीं तो इसमें बार भी नहीं लगा हुआ है और इसके आगे कहीं बिंदी भी नहीं लगी हुई है। अब देखें क्वेश्चन में, देखें ना इसमें बार लगा हुआ है, ना ही 8 के आगे 3 बिंदी लगी हुई है। अगर 3 बिंदी लगी होती है तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपका ये नंबर रिपीट नहीं करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, नंबर रिपीट नहीं करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर बार लगा होगा, बार लगा होने से क्या बोलते हैं, इंडिकेशन मिलता है कि ये आपका नंबर रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पास कुछ नहीं, ना बार लगा हुआ है, ना ही आपका 3 पॉइंट लगा हुआ है। तो ये कैसा नंबर है, 8 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, 8 के बाद ये स्टॉप हो गया है। तो कैसा नंबर मिला आपको, टर्मिनेटिंग नंबर मिला।
टर्मिनेटिंग नंबर कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें और राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स डेसिमल के नीचे आपको 1 रखना है। अब डेसिमल के नीचे आप 1 रख दीजिए, सॉरी हमने डेसिमल के नीचे 1 रखा और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी आपके नंबर हैं उतने जीरो रख दिया। तो कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 जीरो हो गए और फिर यहाँ से ये डेसिमल हट गया। तो कितना मिलेगा, 14267 डिवाइडेड बाई, ये किस फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ये तो बहुत इजी है, कब, जब आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो यानी आपका रिपीट करने वाला ना हो, ठीक है, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे मिल जाते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो कुछ इस तरीके से, वो नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है बट टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, सो दैट 0.3330 इक्वल टू 0.3 बार, ये आप कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर जो है वो कह रहा है 0.333 इज इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ पास 30 दिया गया है, इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये 3 0 है कि 3 आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है आगे आगे की तरफ, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0. क्योंकि 3 ही आगे की तरफ इसी तरह जाएगा, कंटिन्यू करेगा, तो हम इसको बार 0.3 बार भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मेंशन करके रखा हुआ है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना वो स्टेप याद करना है। सबसे पहले स्टेप आपको क्या है, जो भी वैल्यू है उसको एक्सपेंड करके लाइए। बार में है तो एक्सपेंड करके लाइए, किसमें, बार में है तो एक्सपेंड करके लाइए। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप हमारे पास, लेट 0. बार में दिया है तो एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड है तो कोई बात नहीं, 0.333, ठीक है। x इक्वल टू आपने क्या मान लिया, x इक्वल टू 0.333333, आप जहां तक मानना चाहते हैं मान लीजिए। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट स्टेप में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.33 ये हमारे पास हो गया। अब आपको सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मेन स्टेप आपका ये है। फर्स्ट स्टेप में आपको तो श्योर है, आप मान लेंगे, आपको लेट कर लेंगे, कुछ कंसीडर कर लेंगे, x की वैल्यू किसके बराबर है आपका। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब कितने का मल्टीप्लाई करना है ये डिसाइड करना है। आपको उतने जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई करना है, उतने जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, उतने जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पास 3 नंबर रिपीट हो गए, नहीं, यहाँ तो 3 ही बार बार आ रहा है। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है, 3 है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई करें। एक जीरो वाले 1 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 1 0 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 वाला मल्टीप्लीकेशन कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई हैंडेड इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमारे पास, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका 10x मिलेगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे आप 0. अगर आप 10 इंटू 0.333 और ये आप 30 कर दे तो 10x मिलेगा और ये
10 जीरो का मल्टीप्लाई या क्या करेगा, एक डेसिमल खिसका देगा, तो ये 3.333। इस 3 डॉट का मतलब क्या है, कंटिन्यू इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम एक नंबर और ले सकते हैं। ये चला गया आपके पास, एक नंबर बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू इसी तरीके से जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एक नंबर हमने बढ़ा लिया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट सेकंड हो गई। यहाँ पास आप सोच रहे होंगे 3 थे, नहीं, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पास आपका 3 आपका था, यहाँ पास फिर मैंने एक 3 बढ़ा लिया, इसके पीछे कर दिया मैंने, क्योंकि एक डेसिमल आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। LHS LHS से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, RHS RHS से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये इस बात को देखते। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके पास देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है, बड़ी इक्वेशन हमारे पास ये 10x है, और ये हमारे पास 3.333 और ये 3 डॉट करके है। यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 1x है ओनली, और ये 0.333 और ये 3 डॉट। हमने क्या किया, इसको LHS को सब्ट्रैक्ट कर दिया और RHS को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, LHS से सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ, 9x मिला। RHS से सब्ट्रैक्ट हुआ, RHS इधर की तरफ वाला है, तो 3 जीरो तो खत्म हो गया और 3 पॉइंट खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये सारे 3 इधर वाले खत्म हो गए। डेसिमल से डेसिमल खत्म, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेकर के आएंगे। बच क्या रहा है, यहाँ पास 3 बच रहा है, तो यहाँ की तरफ क्या मिल रहा है, 3 मिल जा रहा है। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, इस 3 से 3 सब्ट्रैक्ट 0, इस 3 से 3 सब्ट्रैक्ट 0, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, और 3 से 0 सब्ट्रैक्ट 3 मिला। x की वैल्यू क्या मिली, 3/9। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/3। आपको x की वैल्यू निकल के आई 1/3, और x आपने माना क्या था, 0.33। इसका मतलब 1/3 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो अगर इसकी वैल्यू 1/3 है तो 1/3 किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे जहां तक है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।